हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज एज इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ. एंड 4 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं: इकोजोन, इकोटोन, बायोटोप एंड इकोस्फीयर. सो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए जिस की कॉन्सेप्ट की ज़रूरत आपको पड़ेगी वो की कॉन्सेप्ट है कि आपको नॉलेज होनी चाहिए इकोसिस्टम के बारे में. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम ये जो की कॉन्सेप्ट है इसी को पहले समझ लेते हैं कि बेसिकली इकोसिस्टम कैसे वर्क करता है एंड इकोसिस्टम में भी स्पेसिफिकली क्या चीज़ें आपको जाननी है. सो यहाँ पे जो है बेसिकली आपको इन चारों वर्ड्स का मतलब पता होना चाहिए: इकोजोन, इकोटोन, बायोटोप, इकोस्फीयर. इन सब का क्या मीनिंग होता है. तो इकोजोन को पहले देखते हैं, इकोजोन का क्या मीनिंग है. सो इकोजोन हम उसको बोलते हैं जो हमारा बायो जियोग्राफिक डिवीजन होता है, उसकी जो लार्जेस्ट यूनिट होती है, ठीक है, लार्जेस्ट स्केल यूनिट जो होती है उसको हम बोलते हैं इकोजोन. इकोजोन से ऊपर फिर कुछ नहीं होता हमारे बायो जियोग्राफिक डिवीजन में, ये लार्जेस्ट यूनिट होती है. फिर देखते हैं इकोटोन को. तो इकोटोन क्या होता है कि जो हमारे कोई भी दो इकोसिस्टम अगर आसपास है, एडजेसेंट है, तो उन दोनों के बीच में ना कभी भी कुछ जोन ऑफ ओवरलैप होता है. दोनों इकोसिस्टम दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं किसी रीजन में. तो ये जो जोन ऑफ ओवरलैप होता है, इसी जोन ऑफ ओवरलैप को हम इकोटोन बोलते हैं. सो एग्जाम्पल के लिए मैं एक डायग्राम बनाता हूँ. ये एक हमारा इकोसिस्टम है. फिर उसके बाद मैं बनाता हूँ एक दूसरा इकोसिस्टम. एंड ये जो दोनों इकोसिस्टम है ये बीच में शेडेड रीजन में ये लोग एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं. तो इसी रीजन को हम बोलते हैं इकोटोन. एंड ये जो इकोटोन होता है ना, इसी इकोटोन को जनरली जोन ऑफ टेंशन भी बोला जाता है. अब देखते हैं बायोटोप क्या होता है. तो बायोटोप एक ऐसा रीजन होता है जहाँ पे किसी एक इकोलॉजिकल कम्युनिटी से रिलेटेड ऑर्गेनिज्म ही होते हैं. वो जो रीजन है वो केवल एक इकोलॉजिकल कम्युनिटी से एसोसिएटेड होता है. फिर देखते हैं इकोस्फीयर क्या होता है. तो इकोस्फीयर जो होता है ना वो एग्जैक्टली सेम बायोस्फीयर के जैसा होता है. बट सिर्फ डिफरेंस इकोस्फीयर एंड बायोस्फीयर में ये होता है कि इकोस्फीयर का एरिया होता है वो कम होता है एंड बायोस्फीयर जो है वो एक लार्ज एरिया में फैला होता है. बस उसकी इसमें बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है, ऑलमोस्ट दोनों सेम होते हैं. तो अब इन चारों टर्म्स की डेफिनेशन समझने के बाद क्वेश्चन को देखते हैं. क्वेश्चन में पूछा था कि एज इफेक्ट इन चारों में से किस में ऑब्जर्व किया जाता है. सो अब आप इस डायग्राम में देखिए, जो इकोसिस्टम का डायग्राम मैंने ड्रॉ किया था. तो इसमें ये जो शेडेड रीजन है ना, इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ. इस शेडेड रीजन में जो इकोटोन फॉर्मेशन होता है, इस इकोटोन में हमें देखने मिलता है एज इफेक्ट. तो अब हमने चारों टर्म्स की तो डेफिनेशन ऊपर समझ ली थी, बट एक बार एज इफेक्ट समझते हैं. एज इफेक्ट क्या होता है. तो एज इफेक्ट बेसिकली क्या होता है, जो इकोटोन वाला एरिया होता है ना, इस एरिया में क्या होता है, जो कम्युनिटीज़ होती है इस एरिया की कम्युनिटी का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट होता है दोनों इकोसिस्टम से. जो इकोसिस्टम 1 है एंड इकोसिस्टम 2 है, इन दोनों में जो कम्युनिटीज़ होगी ना, उससे कुछ अलग ही किस्म की कम्युनिटीज़ इस इकोटोन वाले एरिया में होगी. तो इस इफेक्ट को हम लोग एज इफेक्ट बोलते हैं. ठीक है. सो जो क्वेश्चन पूछा था कि एज इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ व्हाट, सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इकोटोन. होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट वेल एंड ऑल द बेस्ट.